नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइंड स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MBA फोर्थ सेमेस्टर के अप्रैल साइकिल 2025 के असाइनमेंट के ऊपर, जो रिसर्च मैथोलॉजी का असाइनमेंट है। दोस्तों, असाइनमेंट शुरू करने से पहले मैं आप सभी को असाइनमेंट का कुछ गाइडलाइन बता देता हूँ। और आप सब अगर इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। वीडियो अगर आपको पसंद आती हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो से मदद मिले। अब असाइनमेंट की अगर बात करें तो असाइनमेंट आपको प्रिपेयर करना है, और प्रिपेयर करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी बातें? सबसे पहले कि आप कॉपी पेस्ट अवॉइड करेंगे। कहीं से भी एक्सटर्नल सोर्स से या फिर बुक से अपना कॉपी कर रहे हो डेटा और पेस्ट कर दे रहे हो, नहीं चलेगा। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आपको अपना कंटेंट यूनिक बनाना है, उसे अपने से अपने हिसाब से टाइप करके लिखना है। और यूनिक बनाना है कि कहीं पे अगर माय नेम इज़ मयंक साव लिखा हुआ है तो आपको आई एम मयंक साव लिखना है, चेंज करके लिखना है। आपको अपने असाइनमेंट को जितना हो सके उतना प्राइवेट रखना है, किसी को शेयर नहीं करना है। अगर आप किसी को आप शेयर करते हो और वो समहाउ आपका कोई एक लाइन को कॉपी पेस्ट कर देता है या सेम लिख देता है, तो आपको भी ज़ीरो मिलेगा, उसे भी ज़ीरो मिलेगा। जो वर्ड लिमिट दिए हुए हैं उसी वर्ड लिमिट के ऊपर फिक्स रहें। 1000 वर्ड है तो 1100 लिख सकते हो या 900 वर्ड लिख सकते हो, इससे ज़्यादा और इससे कम मत लिखिए। ज़्यादा लिखोगे तो वेस्ट है, कम लिखोगे तो नंबर कम मिलेगा। सेम चीज़ 500 वर्ड में भी आता है कि मैक्सिमम 600 लिखिए और मिनिमम 400 लिखिए। किसी तरह का लिंक शेयर मत कीजिए। आप अगर एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करें तो उस वेबसाइट का लिंक शेयर कर देते काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, वो सब मत कीजिए, अवॉइड कीजिए। एक आंसर पैटर्न को फॉलो कीजिए ताकि आपका आंसर अच्छा रिप्रेजेंट हो। एक आंसर पैटर्न कैसा होना चाहिए? इंट्रोडक्शन, बॉडी इन कॉन्सेप्ट एंड कंक्लूजन। ये आंसर पैटर्न का यूज़ कीजिए, आपको अच्छा नंबर स्कोर करने को मिल सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो रिसर्च मेथोलॉजी हमेशा से एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होता है, जिसके अंदर जो रिसर्च मेथोलॉजी और बिजनेस एथिक्स होता है, ये दोनों केस स्टडीज होते हैं। तो इसके कोई पेज रेफरेंस ज़्यादातर होते नहीं है। अगर आप बुक को फॉलो कर रहे हो तो बुक में आपको पूरा बुक ही पढ़ना पड़ेगा और वहाँ से ही आपको डेटा निकाल के बताना पड़ेगा। और ऐसे आप लोग को ये केस स्टडी होता है तो आपको अपने अकॉर्डिंग रिसर्च प्रोसेस बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया है, इंडियाज ज्वेलरी मार्केट इज predominantly split into two sectors, organized and और unorganized retail। जो ज्वेलरी मार्केट है इंडिया का, वो दो सेक्टर में स्प्लिट हो चुका है, ऑर्गेनाइज्ड और एक अनऑर्गेनाइज्ड। द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज लेड बाय मेजर प्लेयर्स लाइक टाइटन, तनिष्क, कल्याण, जो सभी को पता है। और these brands offer standardized products, assured quality, branded offering and a reliable shopping experience। और वहीं द अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो रहता है फैमिली ओन्ड ज्वेलर्स, लोकल गोल्ड स्मिथ्स, रीजनल ज्वेलरी शॉप, जो आपके घर के आसपास लोकल ज्वेलरी शॉप होते हैं, वो है अनऑर्गेनाइज्ड। जहाँ पे आपको चांसेस ये भी होता है कि वो फेक गोल्ड देता हो और चांसेस ये भी होता है कि रियल गोल्ड देता हो। अब आपको इसमें यही बताना है, एक्सप्लेन रिसर्च प्रोसेस टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर फॉर ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी रिटेल इन इंडिया। आपको रिसर्च प्रोसेस एक प्रिपेयर करना है, जहाँ पे आपको कंज्यूमर बिहेवियर का ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी रिटेल का एक्सपीरियंस बताना है, शेयर करना है। अब एक्सपीरियंस बताने का मतलब क्या हो जा रहा है कि आपको लोगों से फीडबैक एक लेना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रिपेयर करना होगा, फीडबैक लेना पड़ेगा। What is the key determinant factor influencing consumer behavior and how would you conduct a comparative analysis between two market segments? आपको एक कंज्यूमर बिहेवियर का की डिटरमाइनिंग फैक्टर्स के बारे में बताना है, उनके फैक्टर्स इन्फ्लुएंस किस तरीके से वो होते हैं, इनके बारे में बताना है। और आपने जो कंपैरेटिव एनालिसिस किया इन दोनों के मार्केट सेगमेंट के बीच में, ये आपको एक्सप्लेन करके लिखना है, जो 1000 वर्ड के लिए। तो आपको सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी शॉप को डिफाइन करना है इंट्रोडक्शन में, उसके बाद उनके की फैक्टर्स को लिखना है और लास्ट में अपना कंक्लूजन, उनका एनालिसिस क्या रहा, आपका कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, ये बताना है 1000 वर्ड के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे ये केस स्टडी है
कि एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज्ड इन स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर एट शॉपर स्टॉप्स। शॉपर स्टॉप्स के बारे में आप सभी जानते होंगे। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन स्टडी करते हुए कंज्यूमर कंज्यूमर बिहेवियर का एक्सप्लेन किया है। अब आपको डिस्कस करना है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। एक्सटर्नल और इंटरनल हाइपोथेसिस इंफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट्स को आपको डिस्कस करना है, एंड द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, और डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कौन कौन से उन एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करना है। हाउ कैन सिमुलेशन and ethical consideration be applied in experimental research for a retail company like Shopper Stops। अब आपको इसके एथिकल कंसिडरेशन के बारे में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में रिटेल कंपनीज जो शॉपर स्टॉप्स के अंदर है उनके बारे में बताना है। तो आपको एक प्रॉपर केस स्टडी शॉपर स्टॉप्स पे रिसर्च करना है और उसके डिटेल्स को आपको इंटरनल एक्सटर्नल वैलिडिटी हाइपोथेसिस फॉर्मेशन के थ्रू बताना है। इसके लिए आप लोग उनके शॉप पे भी जा सकते हो, जो किसी मॉल के अंदर होते हैं। उन शॉप में जाके आप उनके मैनेजर से डिस्कस कर सकते हो, आपको वो ज़रूर हेल्प करेंगे इसके बारे में। और अगर आप एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करना चाहते हो तो एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करके अपने आंसर्स को लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 ए एंड बी पे अब आते हैं, जहाँ पे आपको 500 वर्ड ईच क्वेश्चन के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे केस ये दिया हुआ है, इन द डिजिटल एज अपीयरल कंपनीज इन इंडिया फेस इंटेंस कंपटीशन एंड चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस। आज के डिजिटल जमाने में कंपनी एक कंपटीशन फेस कर रही है कंज्यूमर प्रेफरेंस का इंडिया के अंदर। विद द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल एप्स एंड सोशल मीडिया, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ब्रांड लॉयल्टी हैज़ बिकम मोर चैलेंजिंग। आज के टाइम पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू या मोबाइल ऐप्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू अब लोगों को इन्फ्लुएंस करना काफ़ी चैलेंजिंग हो गया है अपने ब्रांड लॉयल्टी के लिए, क्योंकि हर बंदा अपना ब्रांड को अभी अच्छा इस्टेब्लिश्ड ब्रांड बता रहा है। एज अ कस्टमर increasingly engage with brands through digital channels, apparel companies must adapt by offering personalized experiences, seamless omni-channel strategies, and consistent value। अब कंज्यूमर जो हो रहा है उनका इंगेजमेंट बढ़ रहा है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के ऊपर, डिजिटल चैनल्स के ऊपर, अपरेल कंपनीज के ऊपर, जो अलग अलग तरह के ऑफर ऑफर कर रहे हैं उन्हें पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस के थ्रू, omni channel strategies के थ्रू, consistent value के थ्रू। The problem lies in identifying the most effective strategies that apparel companies can use to foster brand loyalty in digital first environment। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो अपना ब्रांड लॉयल्टी दिखा रहे हैं डिजिटल फर्स्ट इन्वायरमेंट के थ्रू, और वो कौन सी इफेक्टिव स्ट्रेटजीज का यूज़ कर रहे हैं जो उनको वो फेक होने के बाद भी उनको लॉयल दिखा रहे हैं कि मेरा ब्रांड सबसे अच्छा है। प्रॉब्लम लाइज इन आइडेंटिफाई। अब इसी में ही यही प्रॉब्लम है कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें, और इसमें बार बार वो फंस जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन रहा है कि विच रिसर्च मेथड कैन बी एप्लीकेबल फॉर दिस रिसर्च। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा रिसर्च मेथड यहाँ पे अप्लाई होता है इस रिसर्च को करने के लिए। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, और इसके क्या ऑब्जेक्टिव होने वाले स्टडी के। और डेवलप अ क्वेश्चनरी फॉर दिस स्टडी, और आपको साथ में इसका एक क्वेश्चन फॉर्म गूगल फॉर्म के अंदर क्वेश्चन बनाना है, और वो फिर बताना है कि कौन से क्वेश्चनरीज आपको इस स्टडी को डेवलप करने के लिए लगेंगे, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ए एंड बी में आपको इतना ही करना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो में क्या पूछा गया ये समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, अपनी कम्युनिटी में, ताकि उनको भी इससे मदद मिले। और साथ में काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास टाइम नहीं होने के कारण वो लोग प्रोजेक्ट और असाइनमेंट ढूंढते हैं जो उनको पैसे देकर वो कर सके। तो आप, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स है जो आपके साथ स्कैम भी करते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं मेरे पास जो स्कैम्ड हो चुके हैं। पैसे लेने के बाद उनको उनका प्रोडक्ट नहीं मिला है, वो ब्लॉक्ड हो चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्कैम्स में फंस गए। तो आप हमारे चैनल के थ्रू हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हो। टीम का
सोशल मीडिया लिंक, हमारा वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग वहां से हमसे कनेक्ट कर सकते हो और आपको वहां पे मदद मिल सकती है। हम लोग वहां से आपको कनेक्ट करेंगे और आपको जिस तरीके का प्रोजेक्ट, जिस तरीके का जो भी सेमेस्टर का जो भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट चाहिए, आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और ये बिल्कुल ही अनस्कैम्ड थिंग है। हमारी टीम इसके ऊपर प्रॉपर काम करती है और आपको विद इन अ टाइम पीरियड आपको प्रोजेक्ट और असाइनमेंट बनाकर देती हैं। और ये प्रॉपर चार्जेबल होता है। तो आप अगर चाहिए, ऑर्डर करना चाहते हो तो www.mystudypoint.com पे आप विजिट कर सकते हो। नहीं तो आप हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करके हमसे कनेक्ट कर सकते हो। वीडियो पूरा देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे।